नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक भर्तियां आ गई हैं। ये भर्तियां प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक के लिए हैं। 18/8/2026 सामने आप डेट देख रहे हैं। ये हमारा आज ही विज्ञप्ति आई है। तो विज्ञापन संख्या इसका ये है, एक एक चीज जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। ये चौथे चरण की भर्ती है। तो चौथे चरण की भर्ती के अंतर्गत इस साइट पर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इन रिक्त पदों का कोटिवार विवरण जैसे कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय के लिए 3847 है और इसमें महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित हैं। अब इसमें 50% में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैकलॉग की वैकेंसी भी आपकी SC ST OBC की जुड़कर आई हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है और कहीं कहीं नई भर्ती से ज्यादा पुराने बैकलॉग की सीटें यहाँ पर जुड़ के आई हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये आपका अधिकार है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उर्दू जैसे सामान्य में हम बात करते हैं तो सामान्य की सीट एक एक करके आप देख सकते हैं। इधर आप दिव्यांग हेतु आरक्षित पद भी देख सकते हैं। तो प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अपनी सीट पर नजर मार लेंगे, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको एक एक करके नहीं बता सकता। सारी चीजों को आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखते चले। इसी के अनुसार जैसे हमारा श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित वेतनमान आपका 25,000 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते, तो इसमें जैसे कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद हैं। तो यहाँ 8,563 पदों में महिलाओं के लिए 50% यहाँ पर आरक्षित है और इनमें भी बैकलॉग की काफी सीटें सभी वर्गों में सामान्य को छोड़ते हुए देखने को मिल रही हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आपके लिए बैकलॉग को यहाँ पर भरा जाएगा। इस बार सामान्य विज्ञान और हिंदी ये सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार ये अलग अलग वैकेंसियां हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी जैसे दिव्यांग हेतु आरक्षित हैं, इन सभी के अनुसार आप देख सकते हैं। दृष्टिबाधित, मूक बाधिर, अस्थि दिव्यांग सारी चीजों को आप एक एक करके देख सकते हैं। इधर हमारा जैसे स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती, नाती नातिन के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है और ट्रांसजेंडरों के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो PH में हमारी ये 6 कैटेगरी भी शामिल की गई हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी विषय का है और उसके बाद संस्कृत का, इसके बाद उर्दू का। तो सारी चीजें आप एक एक करके देखते चलें। इसके बाद आते हैं माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 तक। यहाँ 3,877 पद हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए इधर हमारे ये दिव्यांगजनों के लिए इन्हें आप देख सकते हैं। और यहाँ 35% आरक्षण महिलाओं के लिए कोटिवार अलग अलग है। तो हिंदी में जैसे हमारे पद हैं, अंग्रेजी में हमारे पद हैं, आप इनको अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख लें। विज्ञान गणित में भी आप अपने हिसाब से देख लें और सामाजिक विज्ञान गणित एक एक करके आप देख सकते हैं। और संस्कृत में भी यहाँ हमारे पद हैं। उर्दू में भी देखें तो उर्दू में भी ठीक ठाक खासे पद देखने को मिल रहे हैं। खास तौर से सबसे ज्यादा बैकलॉग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो इस बार बिहार में चौथे चरण में यह है बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए। खास बात इसमें यह है 40% सीटें बिहार के निवासियों के लिए रिजर्व हैं और यदि उसके बाद खाली रह जाती हैं तो बाहर के लोगों को उसके बाद मौका दिया जाएगा। 40% सीटें बिहार के लोगों के लिए रिजर्व हैं। इसलिए पूरी विज्ञप्ति को शुरू से लास्ट तक देखते चलें, क्योंकि यदि आप विज्ञप्ति को बीच में छोड़ देते हैं तो आपसे बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए मैं विज्ञप्ति के मेन बिंदुओं को मैंने हाईलाइट किया है। अब जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 तक के जो हैं, इसके लिए 16,101 पद हैं। 16,101 पद हैं। अब इनमें जैसे हम देखते हैं जंतु विज्ञान में, तो यहाँ भी 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी सीटों का ब्यौरा देख सकते हैं। इधर दिव्यांग भाई भी अपनी सीटों का ब्यौरा देख सकते हैं। जो 6 कैटेगरी मैंने आपको अलग अलग बताई है, तो अपनी सीटों का ब्यौरा आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं आप भौतिकी की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ। तो यहाँ भी खासा बैकलॉग देखने को मिल रहा है। भूगोल और इतिहास में भी काफी बैकलॉग और फ्रेश सीटें आपको देखने के लिए मिल रही हैं।
गृह विज्ञान संस्कृत में भी काफी पद देखने को मिल रहे हैं और दर्शन शास्त्र में भी काफी पद देखने को मिल रहे हैं। अब आगे आते हैं राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र। यहाँ भी ठीक ठाक पद देखने को मिल रहे हैं, तो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देखते रहें। इसके बाद ये आपके दिव्यांग भाई भी अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार हर एक विषय में अपनी अपनी सीटें देखते रहें। इसके बाद व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमिता और कंप्यूटर विज्ञान में भी ठीक ठाक पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में भी ठीक ठाक 1321 टोटल पद यहाँ पर हैं, तो इसके साथ साथ बाकी सीटें भी आप अपने हिसाब से देखते चलें। हिंदी और संस्कृत में भी आप आगे देखते चलें, 126 संस्कृत में भी ठीक पद हैं और 19 उर्दू में भी आपके ठीक संख्या में पद देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से आपके ये टोटल पद यहाँ पर हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम इसके बारे में। श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित, वेतनमान 32,000 प्रति माह एवं अन्य भत्ते। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक रोक के पढ़ते हुए चलें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता योग्यता, सारी योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं। तो बिना आपके इसको पढ़े आपको फॉर्म बनना बेकार है, क्योंकि यदि किसी कैटेगरी में, मान लिया एससी कैटेगरी में आपकी 45% है, तो 45% कैटेगरी वालों के लिए आप इसको पढ़ें, क्योंकि 45% कैटेगरी वालों का आपका स्नातकोत्तर होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन आप पूरी नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षिक योग्यता धारित करते हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो, यानी कि बीएड वगैरह उन्होंने कर ली है, तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट उत्तीर्ण करना होगा। तो सारी चीजें आप इसलिए देखते चलें। आगे इस बिंदु को भी पढ़ें, ये भी बिंदु आपके काम का है, तो सारे बिंदु आप ध्यान से पढ़ते चलें। तो यहाँ जैसे ये परसेंटेज वाला मामला है, तो अपनी अपने हिसाब से आप अपनी अपनी चीज़ों को पढ़ते चलें, बिना विज्ञप्ति पढ़े फार्म भरने की गलती न करें। इसके बाद विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पर पद हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यता। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए और आरक्षित वर्गों को विज्ञप्ति के अनुसार 5% तक की छूट जाएगी, या अथवा में जैसे न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए चलें, या ये भी हो सकता है और या ये भी हो सकता है, और इसके साथ साथ इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो इसके भी जितने पैरा यहाँ दिए गए हैं, सभी पैराओं को आप पढ़ते हुए चलें। और इसके बाद जैसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस पर लागू होता है, वे भी इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आप आगे विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि वर्ग 6 से 8 के लिए भी आप पढ़ें, और इसके बाद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता, इनकी क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख एक करके पढ़ते चलें, क्योंकि मैं यदि सबको पढ़ता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी साथियों। इसलिए आप अपनी शैक्षिक योग्यता को अपने हिसाब से पढ़ लें, क्योंकि ये सरकारी नोटिफिकेशन है ये, और इसमें कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार कर लिया जाता है। अब जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें जिन जिन पर यह लागू होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, तो इसको वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। आगे सारे ये आपकी योग्यताओं के बारे में लिखे हुए हैं, और अपनी अपनी इस विज्ञप्ति के अनुसार जो योग्यता यहाँ पर छपी हुई है, सबको आप पढ़ते हुए चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। अभी तो हमारा योग्यता वाला बहुत सारा इसमें बचा हुआ है, तो योग्यता के लिए आप सारी चीज़ों को एक एक करते पढ़ें। संगीत विषय के लिए भी है, और ये ललित विषय कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। नृत्य विषय वालों के लिए यह कक्षा, और ये आपका कक्षा 9 से 10 तक विद्यालय पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होंगे। जैसे गणित हमारा है, तो गणित में आप पढ़ लें। इसके बाद जैसे ये अगला है, ये विज्ञान हमारा है ये, तो सारी चीज़ों को आप इसके बारे में जो लिखा हुआ है सारी चीज़ों को पढ़ते चलें। भाषा से संबंधित विषय के बारे में भी आप पढ़ें। इसके बाद आप कक्षा 9
से 10 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता पर ही एक नज़र जरूर मार लें। इसके बाद इनके पैरा क और ख को पढ़ें और इसके बाद आगे भी आप पढ़ के इसको जरूर देखें। इसके बाद परंतुक में भी आप इसको अवश्य पढ़ें। इसके बाद कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, तो इनको पे भी एक नज़र आप मारकर चलें। सारी चीज़ों को आप पढ़ते चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इसको बड़ा करके आपको दिखा दिया है, तो इसको बड़ा करके दिखाने के बाद पढ़ने में काफ़ी सुविधा हमें होती है। कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापकों के लिए ये सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बॉटनी, जूलॉजी, मैथ के लिए यहाँ पर दिया हुआ, तो ये सारे अपनी अपनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें और इनके बारे में जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए उस योग्यता पर एक नज़र आप मार लें, क्योंकि आप पीजीटी के लिए जाने वाले हैं, तो पीजीटी के लिए आप एक नज़र अवश्य मारें। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो इनके लिए क्या क्या है ये भी आप देख लें। इसके बाद संगीत और कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय में, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आप देख लें। इसके बाद कक्षा 11 से 12 तक के कृषि शिक्षकों के लिए आप देख लें और इसके बाद आगे देखते चलें। विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त होने चाहिए। आपके सारी चीज़ों पर एक बार नज़र अवश्य मार लें। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विज्ञप्ति बड़ी है और इसीलिए आप एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलें। मैं समझता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारे अक्षर आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे। विज्ञप्ति में बहुत ज़्यादा बारीक थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फिर एक आदेश है, तो इस आदेश पर भी एक नज़र अवश्य मार लें जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, और इन सबको आप एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होते हैं उसे ना तो सरकार नज़रअंदाज कर सकती हैं और ना ही अधिकारी नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही अभ्यर्थी इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो वे भी इस पैराग्राफ को पढ़ लें और इसके बाद आगे आते हैं चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें 150 अंकों की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। इसी क्रम में एक एक पैरा को आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताता चल रहा हूँ। अतिथि शिक्षकों के लिए इस चीज़ को भी आप आराम से पढ़ लें, उनके लिए क्या प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो धीरे धीरे आगे चलते हुए सारे बिंदुओं पर नज़र मारते हैं। इसके बाद इसको भी आप एक नज़र में देख लेंगे और इसमें जैसे आहारता एवं सामान्य अध्ययन, ये सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए संरचना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, तो पाठ्यक्रम पर आप अपने अपने हिसाब से नज़र मारते चलें, क्योंकि पाठ्यक्रम का यदि आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सिलेबस को कवर कर लेंगे, और यदि आपको पाठ्यक्रम का पता नहीं है तो आप भ्रमित होते रहेंगे। आप पाठ्यक्रम के अनुसार ही इसके अनुसार चलें और अपना पाठ्यक्रम अपनी डायरी में नोट करते चलें। इसके बाद आता है भाषा, ये सारी चीज़ों के अनुसार आप देख लें, इनका समय, टाइमिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो सारी चीज़ों को आप देख लें। इसके बाद आते हैं भाषा, आपका ये अर्था सामान्य अध्ययन एवं विषय, तो इसमें भी आप अपने अपने अनुसार देखते चलें। 2.5 घंटे का समय, 150 क्वेश्चन है। भाग 1 से 30 क्वेश्चन, भाग 2 से 40 एवं भाग 3 से 80 क्वेश्चन इस तरह से आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आपका सामने जो दिख रहा है ये आपके भागों में डिवाइड है, तो अपने अपने भाग के अनुसार सारी चीज़ों को नोट कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं। बिहार राज्य अध्यापक नियमावली को आप एक बार अवश्य पढ़ लें और एक बार सरसरी नज़र इन पर भी मार लें। सरसरी नज़र मारने में कुछ जाने वाला नहीं है। इसके बाद दिव्यांग भाई भी एक नज़र मार लें और इसके बाद आगे चलते हैं। मेगा सूची किस हिसाब से बनेगी इस पर भी एक बार नज़र मार लें। 6 से 8, 9 से 10 विशेष विद्यालय के लिए इसमें क्या दिया गया इस पर एक बार नज़र मार लें, क्योंकि जो मेगा सूची बनेगी मेरिट वो इसके हिसाब से बनने वाली है। इसके बाद आपका ये फिर एक जो है कोर्ट का आदेश है, तो इसको भी आप एक नज़र में देख सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लिया उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA भी दायर किया गया, तो इन सब चीज़ों को आप देखें, किसी भी कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज करने की गलती न करें। इसके बाद इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है, चाहे वो TGT है, चाहे वो PGT है, चाहे वो आपका प्राइमरी है, चाहे आपका उच्च प्राथमिक है, तो इसमें
साक्षात्कार नहीं होगा। अब अधिमानता प्राथमिकता इन सबको भी आप पढ़ लें अन्य निर्देश में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था इन सब चीज़ों को पढ़ते रहें, क्योंकि 40% सीटें बिहार के निवासियों के लिए ही हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, एक एक करके सारी चीज़ों को। आरक्षण की देखते हैं तो आरक्षण में इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो इस पर नज़र मार लें। और इसके बाद आगे भी जो दावे किए गए हैं, जैसे आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति स्थायी, तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एक एक करके पढ़ लें, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन पढ़े कोई भी फार्म भरने की गलती नहीं करनी चाहिए। नोटिफिकेशन क्लियर करने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आरक्षित कोटे के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटे का अंकन ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, आप बिल्कुल अपना नोटिफिकेशन ध्यान से एक बार पढ़ें, चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, समझने के बाद ही आगे जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या आपके इसके अनुसार 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद चलते हैं आगे, तो इन चीज़ों को आप एक नज़र मारते चलें और इसके बाद सारे पैरा को एक बार नज़र मारते चलें। तो इसमें किसको आरक्षण दिया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें यहाँ इसमें दी गई हैं। तो इसलिए आप सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद आगे बढ़ें। तो सारी चीज़ें मैंने ज़्यादातर हाईलाइट आपकी करी हुई हैं, तो हाईलाइट को एक बार आप अवश्य पढ़ें। हाईलाइट नहीं है उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हाईलाइट का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपनी और आपकी सुविधा के अनुसार चीज़ों को आराम से बताता हुआ चल रहा हूँ। प्रमाण पत्रों की जांच की बात करें तो प्रमाण पत्रों की जांच के कॉलम को भी आप अवश्य पढ़ें, और शुल्क की बात करें तो शुल्क यहाँ किस तरह से क्या है इसके बारे में आप अवश्य पढ़ें। बायोमेट्रिक में आप अवश्य पढ़ें, 200 रुपये यहाँ फीस रहने वाली है बायोमेट्रिक की। तो इसमें किन अभ्यर्थियों के लिए किस किस तरह की प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां ये आपके सामने है। जैसे 1/9/2026 से आवेदन होंगे, भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की 1/9 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की भी 30/9 है। तो पूरा 1 महीना आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ सारी चीज़ें इन पर भी एक नज़र मारें। इसके बाद आगे चलते हैं। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है, इसमें 1 टाइम आपको करना पड़ेगा। 1 टाइम के लिए आपके ये साइट दी गई है, तो इसी साइट पर जाकर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें। अन्य साइटों पर जाके, फर्जी साइटों पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न करें, क्योंकि फर्जी साइटें बहुत बनी हुई होती हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द डिजी लॉकर अकाउंट के लिए भी आप चीज़ों को पढ़ लें और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल, तो इसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सभी को आप पढ़ते हुए चलें। इसके बाद आगे चलते हैं स्टेप 5 और स्टेप 6, व्यक्तिगत जानकारी, सारी चीज़ें आपको ये भी पढ़नी है। अन्य जानकारी और शैक्षिक योग्यता संबंधी सारी चीज़ें आपको, अनुभव संबंधी, फोटो, हस्ताक्षर, प्रोफाइल, ये भी आपको पढ़ना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ना है और ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं एक एक करके, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत मंदा करके आपको चलाया है, फिर भी लगभग 20 मिनट हमारी होने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के जब हम देखते हैं तो ये भी हमें चीज़ें देखनी है और इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 5, 6, 7 सारे कॉलम हमको पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन में भी आप ई कॉलम को एक बार अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बारे में बताया गया है और ये आपकी ही जिम्मेदारी है। आपको मोबाइल नंबर अपना चेंज नहीं करना है, क्योंकि कई बार यदि कोई अच्छी स्कीम आ जाती है तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, जिसका बाद में आपको खामियाजा उठाना पड़ता है। इन कॉलमों पर भी आप नज़र रखेंगे और माई अकाउंट टैब पर आप ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद आते हैं, जैसे ये हमारे हैं तो इनको आप अंतिम रूप से महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये अंतिम रूप से जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं इनको भी आप नज़र मार लें और इसके बाद सारी चीज़ें आप आगे लेके चलते रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी विज्ञप्ति लगभग पूरी हो गई है और ये हमारा यहाँ पर पैरा नंबर 16 लास्ट है। तो इन सब चीज़ों को भी आप देख लें।
साथियों, इस विज्ञप्ति से संबंधित जैसे ही कोई नई अपडेट आगे आती रहेगी, सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित या अन्य कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो हम आपको तुरंत साझा करेंगे, आपके साथ तुरंत साझा होंगी सारी चीजें। नई जानकारी आती है तो मिलते हैं नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद।